Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अनु एंड आहना लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि आहना जो होती है वो फाइनली अनु के कहने पे आ जाती है अपनी मम्मा के घर। और मम्मा के घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आहना जो होती है अपनी मम्मा के साथ जो उसका गुस्सा होता है वो सब सॉर्ट आउट कर देती है और डिसाइड करती है कि वो अन्नू के साथ मिलकर अपनी मम्मा का ढेर सारा ख्याल रखेगी और इधर अपनी मम्मा के पास ही रहेगी। तो इस डिसीजन को सुन के आंटी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो खुश होती है कि उनकी बेटी उन्हें वापस मिल गई और वो आहना और अन्नू दोनों को हक करके कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास मेरी दोनों बेटियाँ वापस लौट आई। तो अन्नू जो होती है वो कहती है कि हाँ, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपके रूप में मुझे मेरी एक मम्मा और मिल गई। तो ये लोग फिर तीनों बहुत खुश होते हैं और एक फैमिली की तरह साथ रहने की डिसाइड करते हैं। तो ये लोग जो होते हैं एक फैमिली की तरह साथ रह रहे होते हैं मिल बांट के। और रात का टाइम होता है तो अन्नू जो होती है वो कहती है आहना को, तुमने अपनी मेडिसिन ली थी? आहना कहती हाँ बेबी मैंने मेडिसिन ली थी। तो अन्नू कहती सच बताओ तुमने अपनी मेडिसिन ली थी ना? आहना कहती क्या जान, मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूँगी, सच में मैंने अपनी मेडिसिन ली है। तो अनु कहती है ओके। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो शाम की चाय इकट्ठी बैठ के पी रहे होते हैं। तो चाय पीने के बाद आहना जो होती है वो अनु को कहती है कि मम्मा तो सो गई, क्यों ना हम बाहर चलें वॉक के लिए। अनु कहती है बहुत लेट हो गया, इस टाइम जाना ठीक होगा क्या? अनु कहती है हाँ यार ठीक होगा, प्लीज़ ना चलते हैं, ऐसे भी मुझे घर में रह रह के घुटन से हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो अनु जो होती है वो आहना की ऐसे टच कर रही होती है, फुराट कर कहती है तुम ठीक हो ना, तबीयत ठीक है ना, सच बताओ कहीं पेन तो नहीं हो रहा? आहना कहती क्या जाना, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस फ्रेश एयर लेने का मन करे, प्लीज़ ना बाहर लेके चलो ना मुझे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे पर इस घर के आसपास ही थोड़ी सी वॉक कर लेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनु कहती तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती, इसी चीज़ का तुम फ़ायदा उठाती हो ना। अन्ना कहती हाँ ना, अब चलो ना प्लीज़। तो अनु कहती अच्छा बाबा चलते हैं। तो अनु और राहना जो होते हैं वो दोनों जा रहे होते हैं बाहर वॉक के लिए और डोर जो होते हैं वो बाहर से लॉक करके जाते हैं क्योंकि आंटी सो रही होती हैं। तो ये दोनों जो होते हैं हाथों में हाथ डाल के बाहर वॉक कर रहे होते हैं। तो बाहर काफ़ी ठंड होती है। तो थोड़ी सी वॉक करने के बाद अनु जो होती है वो आना को कहती है कि जान क्यों ना वापस घर चलें, तुम्हें ठंड लग जाएगी, कितनी ठंड हो रही है। तो आना कहती अभी तो आया, प्लीज़ थोड़ी सी और वॉक कर लेते हैं ना। अनु कहती लेकिन तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। आना कहती कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हम यहाँ पे मम्मा का ख्याल रखने आए हैं, तो तुम मम्मा पे फोकस करो ना, हर टाइम मेरे पीछे पड़ी रहते हो, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनु कहती जानिए आपको भी अच्छे से पता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं है। अनु कहती क्या जान प्लीज़ ना, मैं ठीक हूँ यार, मत तंग क्या करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे ही लोग जो वॉक कर रहे होते हैं तो आना की नज़र पड़ती है आइसक्रीम वाले पे। तो अनु कहती प्लीज़ आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ 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 चलो ना। अनु कहती नो वे, पहले ही बहुत ठंडा है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, ऊपर से तुम्हें आइसक्रीम खानी है, बिल्कुल नहीं, चलो घर चलो। तो आना जिद कर लेती है, कहती लेके दो ना। अनु कहती बिल्कुल नहीं, चलो घर। तो आना वहीं पे खड़ी हो जाती है, कहती आइसक्रीम तो मैं खा के जाऊँगी। अनु कहती मैं भी नहीं दिलाऊंगी, चलो घर। तो अनु ऐसे आना का हाथ पकड़ती है लेकिन आना वहीं रोड पे बैठ जाती है सड़क के बीच में। तो वो उन लोग कहती क्या कर रही हो, चलती सड़क है यार, कोई गाड़ी वाड़ी ठोक देगी, उठो। आना कहती ठीक है ठोक दे, तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगी ना तो मैं भी यहाँ से नहीं लूँगी, मैं इधर ही बैठूंगी। उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन आना तो बच्चों की तरह ज़िद कर लेती है और जब वो ज़िद कर ले तो ज़िद पूरा करवा के रहती है। मानो कहती है तुम नहीं, अनु को कहती है कि तुम नहीं लेके दोगी तो मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाली। अनु कहती है ठीक है मेरी माँ, हाथ जोड़ दी हूँ, उठ जाओ दिलाती हूँ आइसक्रीम, उठो, बच्चों की तरह ज़िद करती हो तुम। तो अना कहती हाँ तो मैं बच्ची हूँ। अनु कहती हाँ बच्ची की बहुत बड़ी बच्ची हो तुम, चलो अब यहाँ से। तो ऐसे बोलकर उसे वहाँ से आइसक्रीम दिलाती है और आना आइसक्रीम खाते हुए फुल एंजॉय करते हुए सड़क पे चल रही होती है। तो अनु जो होती है वो स्माइल करती है आना कैसे देख के। तो अनु जो होती है वो बहुत चालाक होती है, उसने अपने लिए आइसक्रीम ली होती और उसे पता होता है कि आना अकेले नहीं खाएगी, अनु को ऑफर ज़रूर देगी और अनु सारी आइसक्रीम खा लेगी, आना को ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाएगी तो उसकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। तो उसका ये प्लान होता है। तो आना को कहती है कि अकेले अकेले खा रही हो यार, मुझे नहीं ऑफर मिलाओगी? अनु कहती है कि मुझे भी दो ना। आना कहती है अगर तुम्हें खाना है तो तुम अपनी ले लो, जाओ मैं क्यों दूँ। आना कहती है जाओ अपनी लो, मैं नहीं देने। अनु कहती है यार अब तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, प्लीज़ दे दो ना। आना कहती ठीक है थोड़ा सा खाना। तो अनु कहती हाँ हाँ मैं बस थोड़ा सा ही खाऊंगी, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं कि सारा खा जाऊँ। तो आना जैसे अपनी आइसक्रीम देती है तो अनु उसमें से काफ़ी सारा खा लेती है और थोड़ी सी वापस करती है। आना कहती यू ये चीटी है, तुम मेरी सारी आइसक्रीम खा गई। तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चे की आइसक्रीम खाते हुए?
तो अनु इधर उधर देखते कहती कौन है बच्चा, कहाँ है बच्चा, मुझे तो नहीं दिख रहा, कौन बच्चा। आना कहती तुम ना बहुत गंदी हो, तुमने ये जानबूझ के किया है ना, मुझे पता है तुमने जानबूझ के किया था कि मैं ज़्यादा आइसक्रीम ना खा सकूँ, इसलिए तुमने मेरी आइसक्रीम खाई, अपनी नहीं ली तुमने, तुम बहुत गंदी हो। अनु कहती वैसे थोड़ी सी समझदार तो तुम भी हो, समझ गई। हाँ, आना कहती सच में गंदी हो, मैं नहीं खानी आइसक्रीम। तो आना ऐसे कि अपने आइसक्रीम फेंक देती है और काफ़ी गुस्सा हो जाती है, मुंह फुला के चलने लग जाती है। अनु कहती जान क्या हो गया, इतनी सी बात पे गुस्सा कर रही हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें आइसक्रीम मना है, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो आना बहुत गुस्सा हो जाती है, चिड़चिड़ी सी हो जाती है, कहती क्या गुस्सा, क्या, हाँ क्या मना है, हर बात पे मना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं जाना। मेरी लाइफ तुमने कंट्रोल कर रखी है यार, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के लिए मुझे तुम्हें बोलना पड़ता है। क्या जिंदगी है यार, मुझे पता है मैंने मर जाना है, जो थोड़ी सी जिंदगी मेरी रहेगी वो तो मुझे सुकून से जीने दो, जो चीज़ करना चाहती हूँ वो तो मुझे करने दो यार, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, जो थोड़े से दिन रह गए हैं वो तो मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। तो वैसे बोल के रोने लग जाती है। तो अनु जब ये बात सुनती है वो बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, किसने बोला तुम्हारे थोड़े से दिन रह गए हैं। हाँ, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम जिंदा रहोगी और कुछ नहीं होने वाला तुम्हें, समझी। और एक बार ठीक हो जाओ ना, आई प्रोमिस तुम्हें आइसक्रीम की दुकान खोल के दे दूंगी, जिस तरह खाना होगा तुम खा लेना, लेकिन प्लीज़ अभी तुम्हें नहीं खानी ये सब चीज़ें, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। तो हाना कहती समझना तुम्हें होगा, मैं ठीक नहीं हो सकती, मुझे ना जो थोड़ी सी लाइफ मिली है ना वो जीने दो, प्लीज़ जीने दो। अनु कहती फिर से तुमने ये बकवास बात की ना तो थप्पड़ लगा दूंगी, बोला ना तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, और इलाज चल रहा है ना तुम्हारा, तुम कुछ ही टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो अहना कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे सिबलिंग्स हैं डॉक्टर के साथ, मेरे भी हैं, मैंने भी अपनी फाइल्स दिखाई हैं, और जो तुम लोग सब मुझे छुपा रहे थे ना वो मुझे सब पता चल गया है। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, उन्होंने बोला कि मेरे बचने के चांसेस सिर्फ 70 to 75% है, वो भी तब जब मैं ये कोर्स पूरा करूँगी मेडिसिन वाला जो मेरा चल रहा है, और अगर ये कोर्स कंप्लीट हुआ तो तब भी मेरी सर्जरी हो सकती है, और तब जाके वो 70% चांसेस होंगे बचने के, वरना वो भी नहीं है। तो हाना जैसे ये बोलती है उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और अनु के भी, और अनु टाइटली वाला हाना को हक कर लेती है, फुल टाइटली हक करके बहुत रोती है, कहती तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम कैसे मुझे छोड़ने की बात कर सकती हो, मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है, मुझे मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, वो तुम्हें मुझसे दूर कभी नहीं करेंगे। आई प्रोमिस, आई प्रोमिस, आई प्रोमिस तुम ठीक हो जाओगे, मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने मुझे खुद बोला कि तुम रिकवर हो रही हो, तुम टेंशन क्यों ले रही हो। हाँ, तुम ठीक हो जाओगी ना, और अब तो तुम्हें वो ब्लड वाली वॉमिटिंग्स भी नहीं आ रही, तो क्या प्रॉब्लम है यार, तो इसका मतलब तुम रिकवर कर रही हो। तो अभी यही बात की होती है उन्होंने कि हाना को उसी टाइम ब्लड वॉमिटिंग आने लग जाती है, और उन्होंने ये देख के बहुत घबरा जाती है, वो फ़ौरन से ऐसे रुमाल निकालती है जेब से और कहती तुम ठीक हो ना, कैसे बोल के उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है, कहती ये क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि तुम रिकवर करी हो, लेकिन ये वॉमिटिंग फिर से क्यों आ रही है तुम्हें। तो आना जो होती है वो अपना फेस ऐसे साफ करती है और कहती है कि ये पहले भी आ रही थी, लेकिन मैं तुम सबसे छुपा रही थी, मैंने चाहती थी कि तुम लोग मुझ पे तरस खाओ, या ये जो थोड़े से दिन रह गए वो भी मुझे ना जीने दो, ये कह के ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, सिर्फ इस वजह से। प्लीज़ जान, प्लीज़ भी भी प्रैक्टिकल यार, तुम तुम क्यों नहीं समझ रही। हाँ, तुम जितनी ज़्यादा होप रखोगी ना उतनी ज़्यादा डिसहर्ट होना है तुमने, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है तुम उतनी हर्ट होगी, तुम्हें अच्छे से पता है, तो क्यों कर रही हो तुम। मैं मर जाऊंगी, बहुत जल्दी मर जाऊंगी, तुम मुझसे इतना प्यार मत करो, इतनी होप्स मत रखो मेरे ठीक होने की, मैं मर जाऊंगी, बहुत जल्द मर जाऊंगी मैं। तो आना ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, तो उन्होंने कहती चुप हो जाओ, चुप 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 हो जाओ। तो उन्होंने ऐसे बोल के अपने कानों पे हाथ रख रही होती है, तो आना जो होती है उन्हों के हाथ हटाती है कानों से और कहती सुनो ये सच्चाई है, तुम्हें इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो,
तुम अपनी लाइफ जियो यार, कोई अच्छी सी लाइफ पार्टनर चुनो जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रह सके। मेरी वजह से अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मंथ और जी लूँगी, या हद मार के 1 साल, वो भी हॉस्पिटल में ही रह के मर जाऊँगी यार, मैं मर जाऊँगी। तो ऐसे बोल रही होती है, क्योंकि आना जो है वो काफ़ी हर्ट होती है, क्योंकि उसने बात छुपाई होती है अनु से कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अनु को दिखाती है कि वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होती। और उस टाइम उसका पारा हाई हो जाता है जब उसे हर चीज़ खाने से मना कर रहे थे। तो अनु ये सारी बातें जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। आना की बार बार बनने वाली बात सुन के वो ज़ोर से थप्पड़ मार देती है आना को और कहती चुप चुप हो जाओ, एकदम चुप। मैंने बोला ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, क्यों ऐसी बातें करी हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, सब सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। तुम प्लीज़ टेंशन मत लो। हाँ, मैं सब ठीक कर दूँगी, प्लीज़ मुझ पे भरोसा रखो। तो हालांकि थी तुम भगवान नहीं हो, भगवान मत बनो, तुम नहीं कुछ कर सकती। तो अनु जो होती है महानों को टाइटली हग कर लेती, कहती प्लीज़ मुझ पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब ठीक हो जाएगा, बस मेरे साथ रहो। तो ऐसे ये दोनों काफ़ी देर तक बाहर रोड पे एक दूसरे को हग करके और रोते रहते हैं। उसके बाद अनु का मोबाइल जो होता है वो वाइब्रेट होता है और अनु ऐसे अनु को अगर के पीछे होती है, अपना मोबाइल उठाती है तो देखती है कि आंटी की कॉल है। वो कहती है आंटी की कॉल है, लगता है आंटी जाग गई। तो आना और अनु दोनों अपने अपने आंसू साफ करते हैं और आना कहती है कि कॉल उठाओ। तो अनु जो होती है कॉल उठाती है, कहती जी आंटी आप उठ गई? तो आंटी कहती हाँ बेटा मैं तो उठ गई, लेकिन तुम दोनों कहाँ हो, कहाँ गए हो तुम दोनों, ठीक तो हो ना? इतनी रात को कहाँ चले गए तुम दोनों? तो अनु कहती हाँ आंटी सब ठीक है, वो हम थोड़ा बाहर खुली हवा में आए थे। वो असल में आना का दिल कर रहा था बाहर खुली हवा में सांस लेने का ना, इसलिए हम बस घर आए रहे हैं। तो आंटी कहती बेटा बता के तो जाना था, मैं इतनी परेशान हो गई थी। अनु कहती आंटी कैसे बताते, आप सो रहे थे ना, हम बस आ रहे हैं, आप टेंशन ना लें, हम बस 5 मिनट में घर पहुँच रहे हैं। आंटी कहती ठीक है बेटा तुम दोनों जल्दी से आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। तो अनु जो होती है कॉल कट करने के बाद मोबाइल पॉकेट में डालती अपने आंसू साफ करती है और एक गहरी सांस लेती है और स्माइल करते हुए कहती है कि चले घर, आंटी वेट कर रही है हमारा। तो आना अनु की स्माइल देखी कहती है तुम ना अच्छे से जानती हो कि दुख को कैसे भगाना है। हम सही है वैसे, फेक स्माइल करना तो कोई तुमसे सीखे। अनु कहती फेक स्माइल, ये मेरी रियल स्माइल है मैडम, अब चले घर। तो ऐसे बोल के आना की तरफ हाथ बढ़ाती है, तो आना अनु के हाथ में अपना हाथ देती है और दोनों ऐसे हाथ को ऐसे लहराते हुए वापस घर की तरफ आते हैं। तो ये लोग जब घर पहुंचते हैं तो आंटी आना को देख के हक कर लेते कि बेटा तुम ठीक हो ना, मैं कितनी घबरा गई थी, कहाँ चली गई थी तुम? तो आना कहती मम्मा वो बाहर जाने का थोड़ा मन कर रहा था खुली हवा में। सब ठीक है, आप परेशान क्यों हो रही है, आप ठीक है ना? वो कहती हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, मैं बस घबरा गई थी तुम्हें लेके। तो अनु कहती अरे आंटी अब क्यों घबरा गई थी, माशाल्लाह आपकी बेटी शेरनी है, शेरनी, किसी से नहीं डरती, और वैसे भी अब तो ये बिल्कुल ठीक हो रही है। आंटी कहती हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ठीक हो रही है। तो वो ऐसे सब हंस के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन अनु जो है वो अंदर से बहुत सैड होती है। उसके दिमाग और दिल में बार बार आना की वही बातें आ रही होती है कि मैं तो मर जाऊँगी, तुम अपने लिए कोई और लाइफ पार्टनर ढूंढो। तो अनु ये सब सुन याद कर करके ना बहुत हर्ट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। और आहना जो होती है वो ये चीज़ नोट कर लेती है, तो वो किचन में जाती है पानी लेने के लिए। तो अनु भी उसके पीछे पीछे जाती है। तो अनु कहती क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? आहना कहती कुछ नहीं, बस पानी पीने आई थी। अनु कहती ठीक है मैं तुम्हें देती हूँ। तो अनु जैसे ही फ्रिज से बोतल निकालती है पानी की, तो आना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस करो। आना ऐसे बोलती है तो उन्होंने कहती क्या बस करो, अभी तो मैंने गिलास में पानी डाले ही नहीं। तो आना कहती मैं पानी की बात नहीं कर रही, मैं ये फेक स्माइल की बात कर रही हूँ। तुम्हारी आंखें सब बता देती है, तुम रो क्यों रही हो? हाँ, खूब परेशान हो रही हो, ऐसे भी मेरे पास कुछ मंथ्स हैं तो अभी से रोने की ज़रूरत नहीं है, जब मर जाऊँगी तब रोना। तो उन्होंने कहती तुम्हारा सच में दिल कर रहा है मुझसे आज मार खाने का, क्या फजूल बातें लगा रखी है तुमने आज? हाँ, क्या चाहती हो मैं तुम्हें लगा दूँ 2-4? थप्पड़ों से तो बात मनने नहीं वाली, दिल तो करे चप्पल उतार के तुम्हें लगाऊं। तो हाँ हंसती कहती बस बस बस, गुस्सा करती हो इतनी, एंग्री बर्ड क्या हो गया है, मैं तो मजाक कर रही थी। अनु कहती तुम्हारे जो घटिया मजाक है ना आज के बाद मेरे सामने बिल्कुल मत करना, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊंगी। ये कहने के बाद वो गुस्से से बाहर चल जाती है किचन से। तो आना जो होती है वो पानी पीती है और कहती है कि मैं क्या करूँ,
मैं क्या करूँ जिससे ये मुझसे दूर हो जाए खुद ही। मुझे पता है अगर मैं मर गई तो इसका क्या होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद ये ऐसे रोती रहे। मैं चाहती हूँ कि इसकी लाइफ में कोई आ जाए जो इसका ख्याल रखे, इसे अपना प्यार करे। मेरे चारे के बाद भी इसकी फेस की स्माइल नहीं जानी चाहिए बस। तो ऐसे बोल के रो रही होती है और अपना आंसू साफ करती है और कहती है क्या यार कान्हा जी, सारी ज़िंदगी का साथ मांगा था उसका और आपने साथ दिया भी तो इतना थोड़ा। मुझे 2-4 साल की ज़िंदगी और ही दे दो प्लीज़। 2-4 साल तो इसके साथ और गुजारने दो मुझे प्लीज़। ऐसे प्रे करते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही होती है। तो अनु जो होती है किचन के बाहर खड़े होकर सब सुन रही होती है, मुंह पे हाथ रख के बहुत रो रही होती है। और आना जब किचन से निकलने लगती है तो अनु भाग के रूम में घुस जाती है और आना बाहर मम्मा के पास बैठ जाती है, उनसे बातें कर रही होती है। उनके कंधे पे ऐसे सर रख के बैठी होती है और उन्हें टाइटली हक किया होता है और कहती है मम्मा मैंने आपको बहुत मिस किया। पता है मैं आपसे बहुत नाराज़ थी लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत मिस करती थी। रोज़ रात को ये सोचती थी कि क्या मम्मा सो गई होगी, क्या मम्मा अभी भी ऑफिस होंगी, मम्मा ठीक तो होंगी ना। बस हर टाइम आपके बारे में सोचती रहती थी कि आप मुझे मिस नहीं करती थी। तो आंटी बहुत रोती है और कहती नहीं बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी। तुम्हें तो पता ही है मेरी इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं, तो तुम्हें नहीं मिस करूँगी तो और किसे मिस करूँगी। तो हाँ कहती है मम्मा अगर अगर मैं मर गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा। तो आंटी कहती है बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बेटी तो शेरनी है ना, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है मेरी बेटी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और तुम तो ठीक हो रही हो ना। हाँ मुझे उन्होंने बताया था, मेरी डॉक्टर से भी बात हुई थी, बोला था कि तुम ठीक हो रही हो। तो आना जो होती है मम्मा कहती है हाँ मम्मा मैं तो ठीक हो रही हूँ यार, मैं तो बस ऐसी बात कर रही थी कि अगर मैं चली भी जाऊँ तो आपका ख्याल कौन रखेगा। वैसे मैं इतनी टेंशन क्यों कर रही हूँ। आपकी दूसरी बेटी है ना अनु आपका ख्याल रखने के लिए। वैसे मुझे उस पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, वो आपका ख्याल मुझसे ज़्यादा अच्छे से रखेगी। तो तभी अनु आके बैठती रही थी क्या बातें हो रही हैं। तो आंटी कहती है कि पागल हो गई है ये, इसे क्या हो गया आज, ये क्यों मरने की बातें कर रही है। तो अनु जब ये सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, फ़ौरन से खड़ी होती है और उसके हाथ में कुशन होता है, वो ज़ोर से नीचे फेंकती है और कहती है कि बस कर दो तुम्हें ये बकवास बातें करना। तुम्हें कितनी दफ़ा बोला तुम ये बकवास बातें नहीं करोगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर। हाँ मैंने बोला है ना कि तुम ठीक हो जाओगी, तो क्यों ऐसी फजूल बातें कर रही हो। तो तभी आना जो होती है वो खड़ी होती है, वो अनु को ऐसे हक कर लेती है, कहती रिलैक्स मैं जस्ट मजाक करी थी। तो अनु कहती बहुत घटिया मजाक है तुम्हारा ये, प्लीज़ आज के बाद मत करना वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। तो आना जो होती है वो अनु के बालों के से हाथ फेरी होती है, कहती अच्छा ना रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझे, मैं इतनी जल्दी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा सर खाती रहूँगी मैं, रिलैक्स हो जाओ कहीं नहीं जा रही मैं। तो अनु भी वीरानों को से टाइटली हक कर लेती है और कहती मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी, सोचना भी मत। तो फिर अन्नू जो होती है वो बिहाना के सर में ऐसे हाथ फेर रही होती है बालों में। तो जैसे वैसे हाथ फेर रही होती है तो उसे फील होता है कि अन्नू के जो आना के जो बाल होते हैं ना वो उनके हाथ में आ रहे होते हैं और काफ़ी सारे उसके हाथ में आ जाते हैं। तो उनमें से फ़ौरन से अपनी मुट्ठी से बंद करके हाथ पीछे को छुपा लेती है और हक करके ऐसे पीछे हो जाती है। आना कहती क्या हुआ। अनु कहती कि मैं अभी आती हूँ। आना कहती कहाँ जा रही हूँ। अनु कहती नेचुरल्स कॉल, बस अभी आई मैं। तो वो ऐसे बोल के वो रूम की तरफ भाग जाती है और अंदर से रूम लॉक करके ऐसे अपने हाथ की तरफ देख रही होती है। तो उसके हाथ में आना के काफ़ी सारे बाल आ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अनु जो होती है ऐसे मुंह पे हाथ रख के बहुत रो रही होती है और बार बार आना के बालों को देख रही होती है और उसके दिमाग में बार बार भी बातें चल रही होती हैं जो आना ने की थी कि मैं मर जाऊँगी, मैंने नहीं बचना। ये सारी बातें सोच सोच के बहुत रो रही होती है बहुत ज़्यादा और दीवार पे ऐसे ज़ोर ज़ोर से हाथ मार रही होती हैं। और तभी बाहर से हना आवाज़ देती है कि अनु क्या हुआ, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो अनु कहती कुछ नहीं यार ये कुछ गिर गया था मुझसे, सब ठीक है मैं आ रही हूँ बस बाहर। तो ऐसे बोल के अपना फेस साफ़ करती है, मुंह धोती है और फिर उसे याद आता है अपनी उस डॉक्टर फ्रेंड के बारे में जो उससे वो फ़ौरन से उसका नंबर डायल करती है। जैसे ही नंबर कॉल उठाती है तो उसे कहती है कि हेलो। तो वो कहती हेलो क्या हुआ अनु तुम ठीक हो, तुम रो रही थी क्या। तो अनु कहती है कि एक बैड न्यूज़ है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। तो वो कहती है क्या हुआ, रिलैक्स बताओ हुआ क्या है।
तो वो कहती तुमने बोला था ना कि आना ठीक हो जाएगी। वो बोलती हाँ आना ठीक हो जाएगी। वो कहती लेकिन लेकिन उसका हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सुन के वो डॉक्टर कहती है ओह नो, तो आना आना ठीक हो जाएगी ना, हाँ तुमने बोला था वो ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर बोलती है हाँ हाँ मैंने बोला था वो ठीक हो जाएगी। तो तुम लोग कहाँ हो अभी। तो कहती हम यहाँ आए, आना के घर आए, उसकी मोम के घर। वो कहती है ओह गुड मैं भी इधर ही हूँ। तो तुमने एक काम करना, सुबह से कल मेरे हॉस्पिटल लेके आना, ओके। मैं उसे चेक करूँगी, सब ठीक हो जाएगा, बस उसके कुछ मेडिसिन हम चेंज कर लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा अनु को समझाने की कोशिश कर रही होती है। अनु बहुत रो रही होती है, कहती प्लीज़ मुझसे सच बोलना, वो ठीक हो जाएगी ना। हाँ उसे कुछ होगा तो नहीं। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं उसे नहीं खोना चाहती। और उससे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊँगी, प्लीज़ बताओ ना वो ठीक हो जाएगी ना। तो डॉक्टर बोलती है तुम पहले रोना बंद करो, हाँ तुम बहुत बहुत बहादुर हो के, तुम्हें वीक नहीं पड़ना। एंड आई प्रॉमिस वो ठीक हो जाएगी। तुम कल उसे हॉस्पिटल लेके आओगे और रोना बंद करो। तो अनु कहती है ओके। तो ये कहने के बाद अनु कॉल कट कर देती है और फेस फ्रेश करके बाहर सबके साथ जाके हंस हंस के बातें करने लग जाती है। तो अहाना जो होती है वो मम्मा और अनु के सामने बहुत खुश रहने की एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन अनु जो होती है वो सब समझ रही होती है कि ये खुश नहीं है, बहुत सैड है। तो आना जो होती है वो भी अनु की तरफ देखते हो, कहती क्या हुआ। तो अनु कहती कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, चले सोने। आना कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही। अनु कहती चलो उठो, बहुत टाइम हो गया और आंटी को भी सोने दो। तो आंटी कहती हाँ बेटा ठीक कह रही है अनु, आप दोनों जाओ सो जाओ। तो अनु आना का हाथ पकड़ती कहती चलो। तो आना कहती क्या तुम भी। तो अनु ऐसे कह रही थी, हाथ खींच रही थी, कहती चलो ना। तो आना कहती आउच। तो अनु कहती क्या हुआ। आना कहती नहीं कुछ नहीं। तो आना से अपनी शर्ट को आगे कर रही होती है, बाजू को ना। तो अनु कहती दिखाओ मुझे। आना कहती क्या हुआ, बोला ना कुछ नहीं है। तो ऐसे हाथ छुड़वा के रूम में जाके बेड पर लेट जाती है। तो अनु जो होती है वो जब रूम में आती है वो रूम अंदर से लॉक कर देती है और आना के पास आके बैठ जाती है। तो आना ऐसे अनु को देख कर लेट जाती है दूसरी तरफ मुँह करके। तो अनु भी उसके पास आके उसके कमर में से हाथ डाल के लेट जाती है। तो फिर आना जो होती है ऐसे अनु की तरफ फेस करती है। तो अनु उसके लिप्स पे ऐसे करके किस करती है और कहती है जान तुम ठीक हो ना। तो आना बोलती है हाँ मेरी जान मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चल सो जाते हैं, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। तो आना ऐसे कह के आँखें बंद कर लेती है। तो अनु समझ जाती है कि वो कुछ छुपाना चाह रही है अनु से ना, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। खैर अनु कुछ रिएक्ट नहीं करती और आना की टमी में से हाथ डाल के सो जाती है। और जब वो अनु को यकीन हो जाता है कि आना अब सो गई है, तो वो उसके बाजू को ऐसे ऊपर करके देखती है कि उसके हाथ पे बहुत रैश हो चुके होते हैं। उसके दोनों बाजुओं को चेक करती है, दोनों बाजुओं पे बहुत रैश हो चुके होते हैं। तो वो बहुत डर जाती है कि ये क्या हो रहा है। वो फ़ौरन से कपड़ से ट्यूब निकाल के वो उसके दोनों बाजुओं पे वो ट्यूब अप्लाई करती हैं और अप्लाई करते हुए उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। उसे समझ आ रही है कि एक रैश क्यों है और उस रैश की वजह से उसे कितनी इरिटेशन और पेन सा फील होता होगा। तो इस सोच के वो सारी रात सो नहीं पाती और रोती रहती है, बस आना को आंखें भर के देखती रहती है और कहती है कि जान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी, कुछ भी नहीं होने दूँगी। आना जी प्लीज़ जान लेनी है तो मेरी ले लो, लेकिन प्लीज़ आना के साथ कुछ गलत मत करना प्लीज़, मैं इसका दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ खाना जी प्लीज़ कुछ मत करना। तो ऐसे ही रोती रहती है और फिर आना के पास आके उसके हाथ पे से हाथ रख के लेटी होती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और बहुत परेशान होती है सुबह के लिए। बार बार यही सोच रही होती है कि सुबह हॉस्पिटल जाना है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, आना रिकवर कर रही है या नहीं। तो ये सारी बातें सोच सोच के बहुत परेशान होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सच में आना जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही, उल्टा उसकी तबीयत और बिगड़ रही है, या वो रिकवर कर रही है, या जो भी है वो तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट यार जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कब करोगे, कर लो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड हाँ चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके देन टाटा बाय बाय।